नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसकी अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, तो उनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 237 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 290 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 22% की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2% के अराउंड की गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 77 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 100 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पर 29% के अराउंड ग्रो हुआ है और 100 करोड़ ही रहा था पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट, इसलिए क्वार्टरली बेस पर कोई तेज़ी नहीं रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा रहा है। नेक्स्ट बात करें HCL टेक्नोलॉजीज, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 29,890 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 33,872 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 13% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 6% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 4,594 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 4,082 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर कंपनी को एक्सेप्शनल जो आइटम है उसके थ्रू लॉस हुआ है कुछ, इस वजह से देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 11% के अराउंड की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट सेल्स में तो काफ़ी अच्छा रहा है मगर नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट रही है, इस वजह से देखें तो इतना अच्छा भी नहीं रहा है। और एक्सेप्शनल आइटम को भी हम निकाल दें तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करें TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 63,973 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 67,087 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो तेज़ी रही है 4% यानी कि 5% के अराउंड की, और क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स देखें तो 2% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 12,444 करोड़ था पिछले साल क्वार्टर 3 में, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 10,720 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है क्योंकि इनको भी कुछ एक्सेप्शनल आइटम है उसकी वजह से करीब 1,000 करोड़ के अराउंड का देखें या फिर 2,000 करोड़ का, तो उनका एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, इस वजह से देखें तो गिरावट रही है 13% के अराउंड कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 11% के अराउंड की गिरावट रही है। यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस हुआ है उस वजह से। बाकी तो कंपनी का रिजल्ट देखें तो पहले से ही इतने ख़राब आ रहे थे, फिर अब थोड़ा एक्सेप्शनल लॉस है यानी कि कभी कभार होने वाला लॉस है वो भी आ चुका है, बढ़ चुका है, इस वजह से देखें तो थोड़ी कंपनी का रिजल्ट डाउन रहा है। अब देखते हैं कि कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आज भी थोड़ी बहुत देखें तो माइनस ही तेज़ी और गिरावट के अराउंड चल रहा था। आज के दिन जो भी कंपनी के रिजल्ट आए थे उसका मैंने आपको बता दिया क्या कैसे रिजल्ट रहे। अब देखते हैं कि कल के दिन जो भी आज के दिन या फिर आज की शाम तक जो भी रिजल्ट आते हैं तो उसके लिए भी मैं कल तक आपको अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।